भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है एक बार, ऑप्शन बी है दो बार, ऑप्शन सी है तीन बार, ऑप्शन डी है एक बार भी नहीं। ये प्रश्न क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी पिछले कई वर्षों के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग देखेंगे उसके पहले प्रस्तावना से जो संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट है पहले उसको कवर करते उसके बाद इस प्रश्न पर आएंगे। सबसे पहला चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण किया जा रहा था, संविधान निर्माण की बात किया जाए तो संविधान निर्माण के लिए जो बैठक की जा रही थी, तो इस तरह से हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। संविधान निर्माण के लिए बैठक होती है और ये बैठक चल रही थी 13 दिसंबर 1946 को। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण के लिए बैठक की जा रही थी 13 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था। उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था उद्देशिका प्रस्तुत किया गया और बाद में यही उद्देशिका आज़ादी के बाद यानी 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हो गया, तो उसके बाद यही उद्देशिका को भारत का प्रस्तावना बना दिया गया। क्या बना दिया गया? उद्देशिका को प्रस्तावना बना दिया गया। तो ध्यान रखना है, प्रस्तावना बना दिया गया। ठीक है, प्रस्तावना किसने तैयार किया था? जिसको प्रस्तुत किया था तो वो है 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। तो सीधा सीधा हम लोगों को जो ध्यान रखना है, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन किया जा चुका है। कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? एक बार संशोधन किया गया है। और ये जो एक बार संशोधन किया गया है, कब संशोधन किया गया है? हम लोगों को याद रखना है 42वां संविधान संशोधन 1976 को। संविधान में इस प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो सीधा सीधा आंसर करेंगे केवल एक बार। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इस 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था। 3 शब्दों को जोड़ा गया और 3 शब्दों को जोड़ा गया। ये 3 शब्द क्या क्या था उसको भी हम लोगों को जानना चाहिए। 3 शब्द में सबसे पहला जो हम लोग याद रखेंगे वो याद रखेंगे समाजवाद। क्या जोड़ा गया? समाजवाद जोड़ा गया। उसके बाद जो याद रखेंगे वो याद रखेंगे पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। उसके बाद जो हम लोग याद रखेंगे अखंडता जोड़ा गया। अखंडता। इस तरह से भारतीय संविधान के प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन हुआ है। और कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। ठीक है, प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है। कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और इस 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत की प्रस्तावना में यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। ये शब्द क्या है? समाजवाद है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता है। यहाँ से यह भी प्रश्न पूछा जाता है, बताइए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष को किस वर्ष जोड़ा गया? तो हम लोग सीधा सीधा आंसर करेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इस भारत की प्रस्तावना में यानी संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ? ये प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख जो हुआ है वो 2 बार हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना है आप लोगों को।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रस्तावना से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। पहला चीज आएगा कि इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बताया? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बताया? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा जो बताया था वो बताया था ठाकुर दास भार्गव ने। ठाकुर दास भार्गव, ठाकुर दास भार्गव। इस ठाकुर दास भार्गव ने संविधान संविधान की आत्मा किसको बताया था? तो प्रस्तावना को। यानी प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बताया? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया था ठाकुरदास भार्गव ने। यहाँ पर हम लोग नोट डाउन कर देते हैं प्रस्तावना, है ना, प्रस्तावना, प्रस्तावना के बारे में। ये देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे? प्रस्तावना। ये जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना क्या है? संविधान की आत्मा। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बताया था? तो ध्यान रखेंगे, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया था ठाकुरदास भार्गव ने। इसी तरह से आगे हम लोग बात करें संविधान का मुख्य बिंदु। प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु किसने बताया? संविधान के मुख्य बिंदु, संविधान का मुख्य बिंदु, संविधान का मुख्य बिंदु, यानी कि प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु किसने बताया था? प्रस्तावना को संविधान का जो मुख्य बिंदु बताया था वो बताया था अर्नेस्ट बार्कर ने। किसने बताया था? ये भी याद रखिएगा, अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु बताया था। और भी प्रश्न इसी से संबंधित है। एक प्रश्न आएगा कि बताइए प्रस्तावना को राजनीतिक जनकुंडली किसने बताया? प्रस्तावना को राजनीतिक जनकुंडली, प्रस्तावना को राजनीतिक जनकुंडली, राजनीतिक जनकुंडली, राजनीतिक जन्म कुंडली किसने बताया? तो जन्म कुंडली। ये भी सीधा सीधा आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। भारत के संविधान की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली किसने बताया था? तो हम लोग आंसर करेंगे प्रस्तावना को राजनीतिक जन कुंडली बताया था के एम मुंशी ने। के एम मुंशी ने भारत के संविधान के प्रस्तावना को राजनीतिक जन कुंडली बताया था। तो यहाँ पर हम लोग कितना प्रश्न पढ़ लिए? देखिए प्रश्न जो हम लोग शुरुआत किए थे वो भारत के संविधान का निर्माण से संबंधित, यहाँ से शुरुआत किए संविधान का निर्माण। संविधान निर्माण के क्रम में बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, और इस 13 दिसंबर 1946 के बैठक में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देशिका प्रस्तुत किया गया था, और यही उद्देशिका स्वतंत्रता के बाद भारत का प्रस्तावना बना। यानी 1947 के बाद उद्देशिका ही भारत की प्रस्तावना बना। ठीक है, उसके बाद पढ़े कि प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार अभी तक संशोधन किया जा चुका है, और ये प्रस्तावना में जो एक बार संशोधन किया गया वो कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन किया गया, जिसके अंदर 3 शब्दों को जोड़ा गया। 3 शब्द कौन कौन सा? तो ये समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों शब्दों को कब जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? प्रस्तावना में भारत शब्द का जो उल्लेख हुआ है वो 2 बार हुआ है। इसको भी याद रखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये एग्जाम में देखने के लिए मिला है। प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 2 बार हुआ है। ठीक है, अब है कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने बताया? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताया था ठाकुरदास भार्गव ने। इसी तरह से संविधान जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना को संविधान का मुख्य बिंदु किसने बताया? तो संविधान की प्रस्तावना को मुख्य बिंदु बताया था अर्नेस्ट बार्कर ने। प्रस्तावना को राजनीतिक जनकुंडली, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, इसको राजनीतिक जनकुंडली किसने बताया था? के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीतिक जनकुंडली बताया था। ये सारा सवाल प्रस्तावना से ही संबंधित था। अब हम लोग आते हैं प्रश्न पर। देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या पूछा गया था?
सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया था, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। और इस सवाल का जवाब हम लोग पढ़ चुके हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में केवल और केवल एक बार संशोधन किया जा चुका है, और वो भी कब किया गया तो आप लोग पढ़ चुके हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एक बार। ठीक है, ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। तो इस तरह का वीडियो रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से नए प्रश्नों के साथ उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ हो।